नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको नोटिस मिला है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपके लिए यह सबसे एप्रोप्रिएट वीडियो है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि नोटिस को समझिए कि नोटिस क्या होता है, लीगल नोटिस क्या होता है, सम्मन्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। नोटिस ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी एडवोकेट ने आपको नोटिस भेजा हुआ है, एक वो होता है। कोर्ट से नोटिस आता है, वो भी होता है। पुलिस आपको नोटिस भेजती है, वो भी होता है। पुलिस आपको सम्मन भेजती है, वो भी होता है। एक आम व्यक्ति नहीं समझते हैं कि कौन से नोटिस का क्या इंपॉर्टेंस है। वन बाय वन समझिएगा। मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास में कोर्ट से मनी रिकवरी का नोटिस आ जाए, आपने नोटिस रिसीव कर लिया, अगर आप अपीयर नहीं होगे तो आपके खिलाफ आदेश हो जाएगा। अगर पुलिस ने आपको नोटिस भेजा हुआ है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, सीआरपीसी में 41A होता है, अगर पुलिस ने नोटिस भेजा और आपने अगर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया तो पुलिस को ऑटोमेटिकली राइट मिल जाएगा कि वो आपको अरेस्ट कर सकती है। अगर किसी एडवोकेट ने आपको नोटिस भेजा हुआ है और आपने उस नोटिस को इग्नोर कर दिया और वो नोटिस ऐसा है कि आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, आप जज नहीं कर सकते, तो आपके खिलाफ गंभीर से गंभीर मुकदमा किया जा सकता है और वो नोटिस ही जीतने का आधार भी बन सकता है। तो अगर आपको नोटिस मिला हुआ हो तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम यह है कि नोटिस अगर आपको मिला है तो आप किसी न किसी एडवोकेट से एडवाइस लीजिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एडवाइस लेने के बाद से उनसे ठीक से समझिए कि इस नोटिस को अगर मैं फॉलो ना करूं, कंप्लायंस ना करूं, इस नोटिस का रिप्लाई ना करूं तो क्या होगा, रिप्लाई करूं तो क्या होगा, यह आपको ठीक से समझना चाहिए। नॉर्मली अगर क्रिमिनल मैटर्स के नोटिसेस आते हैं, जैसे पुलिस ने भेजा हुआ होता है, उसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, उसमें आपको अपीयर होना ही पड़ता है। और दूसरा, अगर कोर्ट से नोटिस आया हुआ है, उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसमें अगर आप नहीं जाओगे तो आपके अपीयरेंस के बगैर आपके खिलाफ आदेश आ जाएगा। और अगर किसी एडवोकेट ने मनी रिकवरी के लिए, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में या किसी भी दूसरे मामले में अगर आपको नोटिस भेजा है और अगर आपने उसको सावधानी से नहीं पढ़ा, नहीं समझा और उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो उसके आधार पे आपके खिलाफ केस किया जा सकता है। जैसे चेक बाउंस के मामले में नोटिस भेज दिया, 15 दिन के अंदर मैटर सेटल नहीं हुआ, तो सामने वाले पार्टी को यह अधिकार मिल जाता है कि केस कर सकते हैं। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में जैसे मान लीजिए कि किसी ने नोटिस भेज दिया कि भाई मैं चाहता हूं कि आप आओ, साथ में रहो, साथ में हम रहेंगे, ये गलती आप सुधार लो। अगर आपने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया रिसीव करने के बाद से, तो माना जाएगा कि वो सारी गलती आप एक्सेप्ट करते हो, नहीं तो आपने रिप्लाई क्यों नहीं किया। किसी ने नोटिस के माध्यम से आप पे बहुत सारे आरोप लगा दिए हैं, लेकिन आप उन आरोपों का कोई जवाब नहीं दे रहे हो, तो माना जाएगा कि आपने उसको एक्सेप्ट किया है, आपने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप मानते हो उस बात को। तो बहुत ही सावधानी से नोटिस को हैंडल करना चाहिए। अगर अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, चलो जी ये तो नोटिस हमको मिल गया है, मैं क्या करूं? पहली बात यह कि टेंशन मत लीजिए, नोटिस मिल गया है, ऐसा मत घबराइए, क्योंकि ये नोटिस का मतलब यह है कि एक घंटी बजी है और ये घंटी ये कह रही है कि भैया यहां पे कुछ स्टेप लेना है, यहां स्टेप नहीं लिया तो मामला बिगड़ सकता है। और ये बताएगा कौन कि स्टेप क्या लेना और कैसे लेना है? एडवोकेट बताएंगे। आपको इमीडिएटली कांटेक्ट करना चाहिए, उनसे एडवाइस लेना चाहिए और एडवाइस लेने के बाद से डिसाइड करना चाहिए कि नोटिस का रिप्लाई करना है या नहीं करना है। नंबर 1 डिसीजन। दूसरा डिसीजन ये लेना चाहिए कि अगर क्रिमिनल मैटर है तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन अभी करना है या बाद में करना है, या एडवोकेट साहब को आपके बिहाफ पे जाना है या आपको एडवोकेट के साथ जाना है। और अगर चेक बाउंस का है तो जो उसमें आरोप लगाए गए हैं और जो कहानी बताई गई है उसको काउंटर कैसे करना है, इस पर आप एडवाइस लीजिए। कुल मिला के बात यह है कि जब कभी भी आपको लीगल नोटिस मिलता है तो उसको सीरियसली लेना है, उस पर लीगल एडवाइस लेना है और प्रॉपरली उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।